इमाम मेहदी का सबसे बड़ा दुश्मन सुफियानी। मैं खुफिया सफीर हूँ, सारी दुनिया के बादशाह का, जो इमाम मेहदी के कि कोई न्यूक्लियर वेपन को जो है दाग रहा है। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को कत्ल करेगा। सो वेल गाइस, वेलकम टू द आवर चैनल फास्ट खान रिएक्ट्स। तो हमने जो पहले वीडियो बनाई थी, जो पार्ट 1 था उस वीडियो का, दज्जाल एंड इमाम मेहदी क्लैश। सो इसका सेकंड पार्ट अब आ चुका है। अब देखते हैं कि सेकंड पार्ट में ऐसा क्या धमाकेदार चीज़ करी गई है जो पार्ट 1 में नहीं था, क्योंकि लास्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट मतलब कि लास्ट फाइट भी होगी इसमें, लास्ट कंट्रोवर्सी भी होगी इसमें। कंट्रोवर्सी में इसलिए क्या आ रहा हूँ क्योंकि कंट्रोवर्सी हर चीज़ में तो होती है। सो लेट्स फाइंड आउट इट कि कैसी ये वीडियो है और कैसी नहीं है और कैसी। शाम की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होने वाली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया था, शाम में बरकत है क्योंकि इस पर फरिश्तों ने अपने पर फैलाए हुए हैं। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक के लिए लड़ता रहेगा और अपने दुश्मनों पर गालिब रहेगा और वो गिरोह शाम ही से होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, शाम इस्लाम का दिल है और क़यामत के दिन हश्र का मैदान भी शाम में ही होगा। मजीद फरमाया, जब आजमाइशें बढ़ जाएं और फितने फैलने लगें तो ईमान शाम की तरफ लौट जाएगा, जैसे सांप अपने बिल की तरफ लौटता है। जब शाम के लोग करप्ट हो जाएं तो समझ लो कि तुम में कोई भला इंसान बाकी नहीं रहा। ये तमाम हदीसें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने शाम के बारे में फरमाई। लेकिन आखिर शाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब शाम में आज का फिलिस्तीन, सीरिया, जॉर्डन और लेबनान जैसे रीजन्स शामिल थे और इस पूरे इलाके को शाम कहा जाता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इराक छोड़कर शाम आए तो वहीं रहने लगे, जिसका जिक्र कुरान में भी है। हमने उसे और लूत को इस सरजमीन तक पहुंचा दिया जिसे हमने तमाम कौमों के लिए बरकत दी है। इनके बाद अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को साथ लेकर शाम जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी फिलिस्तीन में ही पैदा हुए, जो कि उस वक्त शाम का हिस्सा था। इसी वजह से शाम को नबियों की सरजमीन कहा जाता था। लेकिन फिर शाम रोमन एम्पायर के अंडर आ गया और पूरे शाम पर रोमन्स की हुकूमत कायम हो गई। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया था, शाम मेरे कदमों के नीचे होगा, और फिर ऐसा हुआ भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की वफात के बाद मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के खिलाफ जंग लड़ी, जिसका नाम था जंगे यरमुक। इस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद मुसलमानों को लीड कर रहे थे और इनकी बेहतरीन स्ट्रेटजी के चलते मुसलमानों को फतह हुई और शाम मुसलमानों के अंडर आ गया। इसके बाद शाम पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत कायम हुई और शाम पूरी मुस्लिम दुनिया का एक सेंटर बनने लगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद बिन अबू सुफियान को शाम का गवर्नर लगा दिया, मगर बीमारी की वजह से इसकी मौत हो गई। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद के भाई मुआविया को शाम का गवर्नर लगा दिया। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रूल था कि वो 4 साल बाद हर गवर्नर को चेंज कर देते थे। मगर अफसोस के हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 4 साल पूरे होने से पहले ही शहीद कर दिया गया। इनके बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने और वो मुआविया के कबीले के थे, इसलिए उन्होंने 12 साल तक मुआविया को गवर्नर की पोस्ट से नहीं हटाया। इन 12 सालों में मुआविया ने बैतुलमाल का पैसा लोगों में बांटकर पूरे शाम पर अपना कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कर लिया और शाम के लोग इसे अपना लीडर मानने लगे। मुआविया बैतुलमाल से पैसा चोरी करके लोगों को देता था और लोग इससे खुश रहते थे। फिर जब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया तो इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने और उन्होंने मुआविया के खिलाफ जंग की, मगर मुआविया ने धोखे से सुलह कर ली और बाद में इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ भी एक एग्रीमेंट किया, क्योंकि इसने पैसे देकर कई गवर्नर्स को खरीद लिया था। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद कर दिया गया और इसके बाद पूरी हुकूमत मुआविया के कब्जे में आ गई। इसने सारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और खजाने दमास्कस शिफ्ट कर दिए। इसने बहुत करप्शन की और इमाम अली अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की वजह से इनके चाहने वालों को कत्ल करना शुरू कर दिया।
इसने बहुत से सहाबा को शहीद कर दिया जो इमाम अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे। फिर इसने अपनी पूरी हुकूमत में ऑर्डर्स जारी कर दिए कि जो भी अली से मोहब्बत करे या जिसका नाम अली हो उसे कत्ल कर दिया जाए, और यूं पूरे शाम में कत्ले आम हुआ। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया की हुकूमत को काट खाने वाली बादशाहत कहा था। फिर मुआविया के बेटे यजीद ने अपने बाप की मौत के बाद इमाम हुसैन और इनके खानदान पर जुल्म किया, मक्का और मदीना के मुसलमानों को कत्ल किया और इनकी औरतों का रेप हुआ। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर शाम के दरबार में लाया गया तो पूरे शाम में खुशियां मनाई गई, और अब वही शाम जो कभी नबियों की सरजमीन हुआ करता था अब जालिमों के कब्जे में आ गया था। फिर यजीद की मौत के बाद कुछ टाइम तक बनो उमैया ने शाम पर हुकूमत की, मगर बाद में बनो अब्बास ने उन्हें शिकस्त देकर शाम को फतह कर लिया, और इसके बाद शाम पर कई मुसलमान हुकूमतें आती रही। फिर सीरिया पर बशर अल असद की हुकूमत आ गई जो कि एक डिक्टेटर था। इसकी फैमिली कई डिकेड्स से सीरिया पर हुकूमत कर रही थी और ये एक शिया खानदान था, जबकि सीरिया में तकरीबन मेजॉरिटी पॉपुलेशन सुन्नी मुसलमानों की थी। ये बशर अल असद भी शिया था, लेकिन अलवी शिया था। ये अलवी शिया वो फिरका है जिससे शिया भी नफरत करते हैं, क्योंकि ये अलवी शिया हजरत अली को खुदा मानते हैं, और इसी अलवी शिया की हुकूमत सीरिया पर कायम थी। ये वो टाइम था जब अरब वर्ल्ड में अरब स्प्रिंग के नाम से ट्यूनीसिया, इजिप्ट, लीबिया और यमन में प्रोटेस्ट्स हो रहे थे। मगर सीरिया में ऐसा नहीं था। वहाँ बशर अल असद पीसफुली हुकूमत कर रहा था और लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि प्रोटेस्ट करने पर सख्त सजा दी जाती थी। लेकिन फिर एक दिन एक लड़के ने स्कूल की दीवार पर ये लिख दिया, जिसका मतलब था अब अगला नंबर बशर अल असद का है, यानी वो ये बताना चाहता था कि इसकी हुकूमत अब खत्म होने वाली है। इस लड़के का नाम मुआविया था। जब हुकूमत को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुआविया और इसके साथ दूसरे लड़कों को अरेस्ट कर लिया और उन्हें बुरी तरह टॉर्चर का निशाना बनाया, ताकि लोगों के लिए एक मिसाल कायम की जाए कि जो भी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होगा इसका अंजाम भी यही होगा। जब अवाम ने ये सब देखा तो वो गुस्से से भर गए और बशर अल असद की डिक्टेटरशिप के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग कर दी। By August 2013, losing ground, Assad used chemical weapons against rebel-held suburbs of Damascus. जिससे कई लोग मारे गए, लेकिन इससे प्रोटेस्ट्स मजीद बढ़ गए और देखते ही देखते पूरे सीरिया में प्रोटेस्ट फैल गए। अब सीरिया के आम लोगों ने खुद एक फौज बना ली जिसका नाम रखा गया फ्री सीरियन आर्मी। ये फौज बशर अल असद की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ लड़ने लगी और यूं सीरिया में सिविल वार शुरू हो गई। For some Syrians, especially minorities, it seemed like a choice between Assad and the jihadist killers of Islamic State. जब ये खबर दुनिया भर में फैली तो हर कंट्री ने अपने इंटरेस्ट के लिए इसमें इंटरफियर करना शुरू कर दिया। ईरान और रशिया बशर अल असद के साथ खड़े हो गए, क्योंकि ईरान चाहता था कि सीरिया में शिया हुकूमत कायम रहे, इसलिए ईरान ने इसको सपोर्ट किया। जबकि सऊदी अरब, कतर और टर्की इन रेबल्स को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सीरिया से शिया हुकूमत खत्म हो और वहाँ सुन्नी हुकूमत कायम हो। अब जाहिर है कि अमेरिका कैसे पीछे रह सकता था। अमेरिका ने सीरिया पर कंट्रोल हासिल करने का ये मौका देखा। अमेरिका चाहता था कि बशर अल असद की हुकूमत गिर जाए और वहां अपना कोई लीडर बिठाया जाए। इसी वजह से CIA ने रेबल्स को वेपन्स देना शुरू कर दिया और उन्हें बशर अल असद के खिलाफ प्रॉपर सपोर्ट दी। इसी दौरान आइसिस ने भी मैदान में एंट्री मारी और इसने भी बशर अल असद के खिलाफ जंग शुरू कर दी। इसके बाद पूरा सीरिया जंग का मैदान बन गया। लाखों लोग मारे गए, गुर्बत और भूख फैल गई और पूरा कंट्री तबाह हो गया। अमेरिका और इजराइल ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक्स की और सीरिया की इकोनॉमी तबाह कर दी। लेकिन आखिरकार रिबल्स ने सीरिया पर कब्जा कर लिया और बशर अल असद रसिया भाग गया। इसके बाद अबू मोहम्मद अल जुलानी सीरिया का अगला प्रेसिडेंट बन गया, जिसे अमेरिका ने प्रेसिडेंट बनाया था। ये वही शख्स था जिसके सर पर अमेरिका ने इनाम रखा हुआ था, क्योंकि वो अल कायदा का मेंबर रह चुका था। लेकिन ये
सीरिया का प्रेसिडेंट कैसे बन गया? ऑब्वियसली क्योंकि जोलानी अमेरिका का पपेट बनकर हुकूमत करेगा, और ऐसा ही हुआ। आज तक जोलानी अमेरिका और इजराइल का पपेट है, और इसी जोलानी के बारे में कई मुसलमान दावा करते हैं कि यही सुफियानी है। मगर क्या ये सच है? इसके लिए हमें हदीसों की किताबें खोलनी पड़ेंगी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था सुफियानी की शक्ल और करतूत अपने बाप और दादा की तरह होगी, यानी जिस तरह मुआविया और यजीद ने अहले बैत के चाहने वालों का कत्ले आम किया था। इन्हीं बाप बेटे की नस्ल से एक इंसान निकलेगा जो अपने बाप दादा की तरह ये जुल्म करेगा, जो कि सुफियानी होगा, और वो भी अहले बैत के चाहने वालों को कत्ल करेगा। इसका चेहरा लाल और जानवर जैसा होगा, इस पर एक निशान होगा, इसकी नीली आंखें होंगी, जबकि उसका दिल लोहे की तरह सख्त होगा, और वो बच्चों और औरतों तक को नहीं छोड़ेगा। वो इस उम्मत का फिरौन होगा, जो कि मोमिन के लिए एक आजमाइश होगा। सुफियानी का जुल्म उससे पहले के सारे जालिमों से बड़ा होगा। उसका दिल अहले बैत की नफरत से भरा होगा। वो हर उस इंसान को मार देगा जो अहले बैत के रास्ते पर चलेगा। वो शियों के सिर की कीमत लगाएगा। वो दिखने में एक इबादत गुजार इंसान होगा, लेकिन अंदर से मुनाफिक होगा, और वो शाम के एक महल में ओपनली लोगों के सामने एक औरत के साथ जमा करेगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुफियानी के दिल में हम। वेल गाइस, ये थी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री प्लस सीरीज। कैसी लगी आपको डॉक्यूमेंट्री और सीरीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। सो वेल, मिलते हैं इसी के साथ अपनी अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें।